नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खास तौर से 8वीं के छात्रों का। रुचिरा तृतीय भाग में हम देख रहे हैं लेसन नंबर 5 कंटकेन एवं कंटकम। इसमें हम देख रहे हैं रिवाइज अभ्यास जो इस वर्ष में परिवर्तित हुआ है, उसकी चर्चा हम करेंगे। पाठ के अंत में आए जितने भी प्रश्नों के उत्तर है उनकी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ 02+ संस्कृत सीबीएसई हमारा यूट्यूब चैनल, इसको जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ वहाँ जो बेल है उसको क्लिक करें। और आपको सारी वीडियोज एक जगह पर देखना है तो ZTPL एंड्रॉयड ऐप को डाउनलोड करें। आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहाँ जस्ट ZTPEL 02+ ई लर्निंग को टाइप करना है, ZTPL को, और सारी वीडियोज आपको एक जगह पर मिलेंगे। जो यूट्यूब में सर्च करने का आपका टाइम जाता है वो बच जाएगा और आप आराम से पढ़ सकते हैं। एक पदेन उत्तरत व्याधस्य नाम किम अस्ति। शिकारी का नाम क्या है? चंचलः। चंचलः व्याघ्रम कुत्र दृष्टवान। चंचल ने बाघ को कहां देखा? वने, जंगल में। कस्मै किमपि अकार्यम न भवति। किसके लिए कोई भी कार्य अनुचित नहीं होता है? क्षुधार्ताय, भूख से पीड़ित के लिए। बदरी गुल्मानां पृष्ठे का नीलिना आसीत। झाड़ियों के पीछे कौन छिपी हुई थी? लोमशिका, लोमड़ी। सर्वः किम समीयते। सब कुछ किसमें समाहित है? स्वार्थम, स्वार्थ में। निसहायो व्याघ्र किम याचत। निसहाय, हेल्पलेस बाघ किसकी याचना करता है? प्राण भिक्षाम, प्राण भिक्षा की याचना करता है। अगला इसी के अंतर्गत देखिए दूसरा प्रश्न, संस्कृत पद में उत्तर देने इसके। चंचलेन वने किम कृतम। चंचल ने वन में क्या किया? चंचलेन वने जालम विस्तारितम। चंचल ने वन में जाल को फैलाया। व्याघ्रस्य पिपासा कथम शांता अभवत। बाघ की पिपासा, पिपासा का अर्थ होता है प्यास, कैसे बुझ गई। व्याघ्रस्य पिपासा नदी जलेन शांता अभवत। नदी के जल से शांत हुई। इसी के अंतर्गत तीसरा प्रश्न, जलम पीत्वा व्याघ्र किम अवदत। जलम, जल को, पीत्वा पीकर, बाघ किम अवदत क्या बोला? जलम पीत्वा व्याघ्र अवदत, बोला सांप्रतम, अब, अहम, मैं, बुभुक्षितः अस्मि, भूखा हूं, इदानीम, अब, अहम त्वाम, मैं तुम्हें, खादिष्यामि, खाऊंगा। चंचलः मातृस्वस्वः इति काम संबोधितवान। चंचल ने मौसी किसको संबोधित किया? चंचल मातृस्वस्व इति लोमशिकाम, जो लोमड़ी थी उसको संबोधयति, संबोधित करता है। जाले पुनः बद्धं व्याघ्रम दृष्ट्वा। जाल में फिर से बंधे हुए बाघ को देखकर व्याधः किम अकरोत्। व्याध ने क्या किया? शिकारी ने क्या किया? जाले पुनः बद्धं व्याघ्रम दृष्ट्वा व्याधः प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर, गृहं प्रत्यावर्तत, घर की तरफ लौट गया। अधोलिखितानि वाक्यानि, नीचे लिखे गए वाक्य किसने किसको कहे यह हमें बताना है। जैसे उदाहरण के तौर पर, इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि, अब मैं तुम्हें खाऊंगा, ये बाघ ने व्याध को कहा था। कल्याणम भवतु ते। अब यहां पर आप देखिए, बाघ ने व्याध को कहा था, शिकारी को कहा था कि तुम्हारा कल्याण हो। जना मई स्नानम कुर्वन्ति, लोग मेरे में नहाते हैं। ये नदी के जल ने व्याध को यानी शिकारी को कहा था। अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान त्वया मिथ्या बनितम, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया लेकिन तुमने झूठ बोला। ये किसने किसे कहा है? ये चंचल ने व्याध को कहा है। यत्र कुत्रापि छेदनम कुर्वन्ति, कहीं पर भी काट देते हैं। ये किसने कहा था? पेड़ ने, वृक्ष ने चंचल को कहा था, मतलब व्याध को कहा था। संप्रति पुनः पुनः कूर्दनम कृत्वा दर्शय, अब बार बार कूद करके दिखाओ। ये किसने किसे कहा है? लोमशिका अर्थात लोमड़ी ने व्याघ्र को कहा था, बाघ को कहा था। रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद का आधार बना करके हमें प्रश्न निर्माण करना है। तो यहां पर देखिए, ये जो पद आपको दिखाई दे रहे रेड कलर में,
इनके लिए हमें क्या करना है, प्रश्न निर्माण। जालात, ठीक है, तो व्याध ने व्याघ्र को जाल से बाहर निकाला, ठीक है। तो यहां पर जाल से, तो यहां पर पंचमी आएगा, इसलिए आएगा अकस्मात, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। वृक्षम चंचल, वृक्षम उपगम्य पृच्छत, चंचल वृक्ष के पास जाकर पूछता है। यहाँ द्वितीय विभक्ति है पुल्लिंग में, तो बनता है कम और क्वेश्चन मार्क। लोम शिकाय, लोम शिकाय स्त्रीलिंग में चलता है, इसका रूप जो चलता है लता की तरह, लतायै। तो किम का यदि स्त्रीलिंग में हम चलाएंगे चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो बनता है कस्य, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। वृक्षानाम, इसका षष्ठी विभक्ति बहुवचन बनेगा केशाम, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। नद्याः, षष्ठी स्त्रीलिंग में एक वचन कस्याः, और उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न निर्माण कैसे करने हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। यदि आपने ZTPL ऐप डाउनलोड कर लिया है, नहीं कर लिया तो कर लीजिए। इसमें आप ग्रामर पार्ट में चाहिए, वहां पर आपको ये वीडियो मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, छठा, मंजूषा से पदों को चुनकर कथा को पूरा करें। अब यहां पर देखिए कथा है और ये हेल्पिंग बॉक्स है। तो दृष्टवा मतलब देखकर, स्वकीय मतलब अपनों से, कृतवान किया, कर्तनम काटा, वृद्ध बूढ़ा, साट्टा हासम हंसते हुए, शूद्र शूद्र छोटा, मोचेतु मुक्त करने के लिए, अकस्मात अचानक। तो हेल्पिंग बॉक्स है, अब इनका सही जगह पर हमें प्रयोग करना है। तो इसको कथा को हम समझते हैं, एकस्मिन वने, एक वन में, एक व्याघ्र आसीत, एक व्याघ्र था। तो इसमें एक नंबर दिया है, मतलब इसमें से एक शब्द लेना है, तो कौन सा रहेगा, वृद्ध, एक बूढ़ा बाघ था। सह एकदा, वह एक बार, व्याधि न विस्तारिते जाले, व्याध अर्थात शिकारी, शिकारी के द्वारा फैलाए हुए जाल में बद्ध अभवत बन गया। सह बहु प्रयासम, उसने बहुत प्रयास, अब इसमें से कौन सा आएगा, कृतवान किया, किंतु जालात मुक्त न भवत, लेकिन जाल से मुक्त नहीं हुआ। डैश तत्र एक मूषक समागच्छत, तो अब यहां पर क्या आएगा, अकस्मात अचानक वहां पर एक चूहा आ गया। बद्धम व्याघ्रम, बधे हुए शेर को, दृष्टवा देखकर, सहतम अवदत, उसने उसको बोला, अहो भवान जाले बद्ध, अरे आप जाले में बध गए। अहम त्वाम, मैं तुम्हें, डैश इच्छामी, चाहता हूं, क्या चाहता हूं, मोचेतुम इच्छामी। तत्श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्र जो शेर है, डैश अवदत, बोला, कैसे बोला, साट्टहासम, हंसते हुए बोला, जोर जोर से हंसते हुए बोला, अरे तुम जीव, तुम जीव, मतलब तुम कैसे जीव, शूद्र जीव, छोटे जीव, मम सहायम करिष्यसि, मेरी मदद करोगे, यदि त्वम मां मोचेष्यसि, यदि तुम मुझे मुक्त करोगे, डैश अहम त्वाम न हनिष्यामि, तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो तरही आता है। यहां पर एक विशेष बात बताना चाहता हूं, जहां जहां यदि आता है वहां वहां तरही आता है। यदि, तरही का अर्थ होता है तो यदि के साथ ही तरी का प्रयोग करना है। फिर मूषकः, चूहा, स्वकीय है अपने, लघुदंते छोटे दांतों से, तज्जालम उस जाल को, कर्तनम काट, कृत्वा कर, तम व्याघ्रम उस शेर को, बही कृतवान बाहर किया। यथा निर्देश उत्तरतम, जैसा निर्देश दिया वैसे हमें उत्तर देने हैं। जैसे यहां पर आप देखिए, सह लोम शिकाये सर्वाम कथा निवेदय, तस्मिन वाक्य विशेषण पदम किम, इस सेंटेंस में विशेषण पद कौन सा है ये हमें बताना है। तो इसमें सर्वाम, यह विशेषण पद है। उसके बाद अगला देखिए, अहम त्वत्कृते धर्मम आचरितवान, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया। तो यहाँ पर जो अहम, ये सर्वनाम पद आया है, ये किसके लिए आया है, कस्मय प्रयुक्तम, किसके लिए अहम सर्वनाम आया है, तो वह चंचल के लिए आया है, चंचलाय। उसके बाद अगला देखिए, सर्व स्वार्थम समीयते, सर्व स्वार्थम समीयते, इस वाक्य में कर्तृपद क्या है, सर्व है। सा सहसा चंचलम उपसृत्य कथयति, वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है। इस वाक्य में एक अव्यय पद है जिसको हमें चुन करके लिखना है, तो कौन सा है, सहसा। अगला देखिए, का वार्ता माम अपि विज्ञापय, क्या बात है मुझे भी बताओ। इस वाक्य में क्रियापद क्या है और उस क्रियापद का पद परिचय भी क्या है, वो दोनों हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्रियापद। क्रियापद है विज्ञापय, और उसका यदि पद परिचय देंगे तो
प्लस ज्ञा धातु, नीच प्रत्यय, लोट लकार, मध्यम पुरुष एक वचन में बनता है। अब इसके बाद देखिए उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान को भरना है। यहां पर आप देखिए जैसे मातृ शब्द है, तो मातृ शब्द के लिए क्या दिया है यहां पर, माता, मातरो, मातरः। अब उसी के अनुसार स्वस्त्री शब्द चलता है, तो इसका हमें क्या करना है, प्रथमा विभक्ति में लिखना है। तो जैसे इधर माता आया है तो यहां पर आया स्वसा, मातरो स्वसारो, मातरः स्वसारः बना है। वैसे यहां पर भी आप देखिए तृतीया विभक्ति मातृका, मात्रा, मातृभ्याम, मातृभि। अब हम स्वस्त्री का प्रयोग करके देखते हैं, तो स्वस्त्रा, स्वस्त्रीभ्याम, स्वस्त्रीभि बनता है। अब इसी का देखिए सप्तमी, स्वस्त्री का सप्तमी में यूज किया है, स्वसरी, स्वस्रोहो, स्वस्त्रीषु। अब मातृ का सप्तमी क्या में क्या बनेगा, मातरी, मात्रोहो, मातृषु। उसके बाद स्वस्त्री का षष्ठी में बनता है स्वसुहु, स्वस्रुहो, स्वस्त्रीणाम। तो मातृ का कैसे सेमी बनता है, मातुहु, मात्रोहो, मातृणाम। तो आपको यहां पर ध्यान क्या रखना है कि मातृ और स्वस्त्री शब्द जो है ये समान ही चलते हैं, क्योंकि प्रत्यय जो है सब में समान आ रहे हैं। उसके बाद देखिए धातु और प्रत्यय है, इनको लिखना है। जैसे देखिए उदाहरण के लिए गंतुम, तो गम धातु तुमुन प्रत्यय आया है। यहां पर द्रष्टुम, करणीयम, पातुम, खादितुम और कृत्वा, इसमें से हमें क्या करना है, धातु और प्रत्यय को अलग करना है। जैसे द्रष्टुम में दृश्य धातु तुमुन प्रत्यय आता है, जिसका अर्थ होता है देखने के लिए। करणीयम करना चाहिए, तो क्री धातु अनियर प्रत्यय। पातुम पीने के लिए, पा धातु तुमुन प्रत्यय। खादितुम खाने के लिए, खाद धातु तुमुन प्रत्यय। कृत्वा कर, क्री धातु त्वा प्रत्यय होता है। दोस्तों ये पाठ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगला पाठ जो छठा पाठ है प्रेमलस्य प्रेमलाश्च कथा, इसके अभ्यास को हम देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो जीरो टू प्लस संस्कृत सीबीएस यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी वेबसाइट भी है www.ctpl.com, वहां पर जाकर आप हमारे सारे कंटेंट देख सकते हैं। तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और साथ ही साथ आपको किस तरह की वीडियो चाहिए इसकी जरूर जरूर हमें जानकारी दें, ताकि हम आपके हिसाब से वीडियो बना सके। धन्यवाद। नमो।